नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश कोटरी प्लेसन दिटारो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, पहले आपका देख लेते हैं कि आप जिनके साथ कनेक्ट हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर आपके पर्सन की देखेंगे कि जिनके साथ आप कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक क्वेश्चन हो रहा है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आपके वो हैं, उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए ये रही आपके सामने। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर वो क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, कहने का मतलब दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। ना तो वो ये समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते को उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ना ये समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो उनकी करंट एनर्जी है वो बताना चाहती है कि उन्हें या तो किसी की मदद लेनी चाहिए या फिर दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अदर में लटका हुआ है, अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और यंग एनर्जी के साथ, बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे खुद सोचें या किसी की मदद या हेल्प लें। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो रिश्ता अदर में लटका हुआ है, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि उनको आप ये भी फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, इमोशनली आप भी उनके साथ अटैच हैं और जो आपके पर्सन है वो भी इमोशनली आपके साथ अटैच है। भले ही डिटैच रहते हैं, भले ही एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। दोनों ही चाहते हैं कि फिर से रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम हो इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आए। तो इसीलिए जो है आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और दिल और दिमाग से काम लेते हुए, यानी कि सब माइंड से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसमें अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। वो महसूस करें कि अगर वो एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपको एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। अगर छोटी मोटी अड़चनें आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो डिसॉल्व हो सकती हैं, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसा जो है आप काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने का सोच रहे हैं, उन्हें अपने लाइफ से निकालने का सोच रहे हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ अटैच हैं, जो इमोशनली अटैच हैं आपके साथ, तो उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है।
स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उन्हें भी इसमें महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए इस रिश्ते में। अगर वो रेडी हैं, तैयार हैं इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देनी चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे की गलती को माफ़ करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो जो वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही, तो एक दूसरे से खफा हैं, एक दूसरे से जुदा है, ये उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर है हमेशा जो है उनसे पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन चाहे कितना भी वो इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत अटैच है। वो जो है इमोशनली आपसे प्यार और प्रेम करते हैं, और आप भी उनसे इतना ही प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसीलिए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो रिश्ते अधर में लटका हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन हो पा रहा है, तो वो इस रिश्ते में नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को भुलाते हुए प्रेजेंट एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से ये रिश्ता जो है कंप्लीट हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो ख़त्म होंगी, और आगे जाकर जस्ट चाहे अभी एक शुरुआत ही क्यों ना हो, लेकिन वही शुरुआत आगे जाकर जो है रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम हो सकता है। तो दोनों तरफ से ही काफ़ी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, द सन एंड द फूल। तो इसका आउटकम यही बता रहा है, यानी कि इस रिश्ते का निचोड़ यही बता रहा है कि इसमें जो है दोनों ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, दोनों रिस्क जो है लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। छोटा मोटा अगर रिस्क लेना पड़े तो वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में बिना रिस्क लिए क्या ही होता है, आगे बढ़ जाना चाहिए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में प्यार होता है, उन्हें हर किसी से प्यार चाहिए और वो प्यार ही देते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप जस्ट एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ते को विनिंग कर सकती है, सक्सेसफुल कर सकती है, और जो है रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। यानी कि जितना रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, तो जो है आपके घर आंगन में बच्चे भी पैदा होंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। बहुत जल्दी ये सब हो सकता है। जो शादीशुदा है और जो अभी लव रिलेशन में है, तो वो भी उनके रिश्ते आगे बढ़ेंगे, उनके संबंध मजबूत होंगे, और उनके घर में भी खुशियाँ आ सकती हैं, सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो इसका आउटकम भी काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें मिल रही हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थे, उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए मैसेज बताइए, क्या होना चाहिए। द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स
एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप चिंता में थे, परेशानी में थे, लग रहा था कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई हिस्ट्री है इस रिश्ते की, जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी अगर आपस में बातचीत करते हैं तो। और ये इस रिश्ते में अच्छे संबंध हो सकते हैं। आपको एक बिगिनिंग करने की शुरुआत है और जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। जो बार बार आपका लड़ने का स्वभाव है, कभी आप लड़ते हैं, कभी आपके पर्सन लड़ते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए। और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल से बंद हो जाती है तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि जो रिश्ता पटरी से उतरने वाला था या उतर चुका था तो वो, और जो ये परेशानियाँ प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो अपने आप को हील करते हैं। तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ था इस रिश्ते में, बहुत जल्दी ये ग्रहण सा हट सकता है और रिश्तों में बैलेंस आ सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती है। जो रिश्ता पटरी से उतरने वाला था या उतर चुका था, तो वही रिश्ता फिर से पटरी पर दौड़ सकता है, यानी कि फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आपके बैलेंस को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को और इस लड़ाई झगड़े के स्वभाव को चेंज करने की, बदलने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, अपने परिवार है, उनको समय और वक्त देना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जिस चीज़ से भी है तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस दिला सके, आपको कामयाबी दिला सके। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, सब माइंड से दोहराइए, और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर जानिए। अब आप जो है वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। पीसफुल रेजुलेशन अबंडेंस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। धैर्य रखिए, शांति रखिए। आपको जो है इसका जो हल है पीसफुल, इसका शांतिपूर्वक, जिसमें आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसका हल और सॉल्यूशन निकलने वाला है। अगर आप क्लियरिटी के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अच्छी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन आप पॉजिटिव वे में निकल सकता है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। अब इस रिश्ते में आपको अबंडेंस मिल सकता है, यानी कि खुशियाँ मिल सकती हैं। प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं और रिच लाइफ, स्ट्रॉन्ग लाइफ आपकी हो सकती है। तो धैर्य रखिए, शांति रखिए और पीसफुली जो है आगे बढ़िए। अगर आप लड़ते झगड़ते नहीं हैं, चीज़ों में क्लैरिटी लाते हैं और प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।